देसी हिप हेलो हिप हॉप लवर्स, नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल मेरे सभी भाई लोगों को। एमी वे बंटाई मालूम है ना, $, मालूम है ना, मुंह फाड़ मालूम है ना। तो भाई मैं आज इन तीनों के बारे में बातचीत करने वाला हूँ। पहले एमी वे बंटाई के बारे में बातचीत कर लेते हैं। एमी वे बंटाई का बहुत जल्दी, शायद आज कल परसों, एक दो दिन के अंदर हमें गाना दिखने वाला है। गाने का नाम है राउंड 1 और एक दो दिन पहले अनाउंसमेंट की थी वर्ल्ड म्यूजिक डे पे। तो देखते हैं भाई गाना कैसा होने वाला है। लेकिन मुझे लग रहा है एमी वे बंटाई जब भी कुछ ना कुछ लेके आते हैं तो नया एक्सपेरिमेंट लेके आते हैं। तो ये हो गया खत्म एमी वे बंटाई का। अब बात करते हैं किसकी, कृष्णा की और साथ में मुंह फाड़ की। तो आई होप आपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखी होगी मुंह फाड़ की और कृष्णा की भी। तो भाई इसको शायद आप ये बोल सकते हैं कि जो बीफ गेम चल रही थी, जो नेगेटिविटी बहुत सारी चल रही थी, कोई इधर से गाली दे रहा था, कोई इधर से गाली दे रहा था, फिर उसके फैंस इधर गाली दे रहे थे, फिर इधर से फैंस इसकी गाली दे रहे थे रैपर्स को। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी की सारी चीज खत्म करने के लिए सामने से कदम उठाया है कृष्णा ने और मुंह फाड़ ने। तो देखते हैं ये चीज खत्म होती है कि नहीं। लेकिन पहले कृष्णा का बोल दूं, कृष्णा हम सब जानते हैं बीफ रैपर। सब लोगों ने उसको टाइटल दे दिया कि हाँ भाई कृष्णा जो है खतरनाक बीफ रैपर है। तो उसने कल था फादर्स डे, तो फादर्स डे पे एमी वे बंटाई को उसने ट्रोल किया और बोला कि भाई मेरा जो सन है एमी वे बंटी, उन्होंने मुझे विश नहीं किया है और साथ में फीलिंग सैड विद मुंह फाड़ बोले तो गौरी एंड 99 अदर्स। तो यहाँ पे कहना कि एमी वे बंटाई को ट्रोल किया है। और उसके बाद मुझे कहने के ऐसा लग रहा है कि एमी वे बंटाई के जितने भी फैंस थे उन्होंने लग रहा है कृष्णा की भाई वाट लगा दी कमेंट करके, फिर उल्टे सीधे मैसेज करके। तो उसके बाद उन्होंने मैसेज किया कि भाई मतलब एक तरीके से ये बोलना चाहता हूँ कि मुंह फाड़ ले लो, कृष्णा ले लो, एमी वे बंटाई। देखो मैं हमेशा से शुरू से एमी वे बंटाई के बारे में एक ही चीज कहता हूँ कि एमी वे बंटाई की एक चीज मुझे बहुत ही खास लगती है और वो हर एक रैपर के अंदर होना चाहिए कि भाई जितनी भी हेट आती है, हेट कमेंट आते हैं, जितने भी हेटर्स एमी वे बंटाई को गलत बोलते हैं, तो एमी वे बंटाई भाई बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करता है और एमी वे बंटाई उस चीज को बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से लेते हैं और बिल्कुल इग्नोर करते हैं, मैसेज नहीं करते ना उसका रिप्लाई करते हैं। तो ये चीज मुझे एमी वे बंटाई में बहुत ही अच्छी लगती है। और यही एक जो एक मतलब होता है ना कि लोग खिताब देते हैं कि हाँ भाई ये खतरनाक रैपर है, तो ये खतरनाक रैपर की पहचान होती है। लेकिन यहाँ पे कृष्णा जैसे कि हम सबको मालूम है टाइम से एमी वे बंटाई की टांग खींचते रहते हैं, तो फिर दोबारा से उन्होंने टांग खींची थी। और साथ में मुंह फाड़ के बारे में भी कुछ ना कुछ बोला गया था। लेकिन मुंह फाड़ ने सामने से फिर एक मैसेज किया, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई कि भाई जितने भी मेरे फैंस हैं कृष्णा को गलत बोलना बंद कर दो, क्योंकि जो एक डिस ट्रैक चल रहा था वो एक टाइम के लिए सही था। लेकिन अब और वैसे भी यार अभी का टाइम जो है ये नेगेटिविटी फैलाने का नहीं है, क्योंकि हम सबको मालूम है 2020 ऑलरेडी सब लोगों का बेकार चले गया और काफी सारे बीच में सुशांत सिंह राजपूत का भी सीन हो गया था। तो एक माहौल बिल्कुल खराब हो चुका है, नेगेटिविटी का माहौल बहुत बन चुका है। तो शायद मुंह फाड़ ने सामने से आगे पहल की और बोला कि भाई जो कृष्णा है कृष्णा को हेट करना बंद कर दो, मेरे जो फैंस हैं हमारे पास बहुत सारा फन करने के लिए एलिमेंट है, बहुत सारे गाने हमारे पास, तो अब ये बीफ गेम को भूल जाओ। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि अगर मुंह फाड़ ने गाना निकाला इंस्टाग्राम लाइव तो उसके अंदर अपनी सारी चीजें खत्म कर दी थी और वो आगे मूव ऑन हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे फिर दोबारा से कुछ टाइम बाद कृष्णा ने भी अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली और उसने भी यही बोला सेम चीज कि हाँ यार जो ये हेट फैल रही है इतनी सारी, उसको हेट को खत्म कर दो। जितने भी मेरे फैंस है, जो मेरे हजारों फैंस है जो मुंह फाड़ के बारे में गलत बोल रहे हैं, उन पे मीम बना रहे हैं, उनके बारे में कुछ भी कमेंट कर रहे हैं, उसकी फोटोज के साथ मजाक कर रहे हैं, तो उनको भी ये बोला है कि भाई ये सारी की सारी चीजें कम कर दो, क्योंकि कम क्या खत्म ही कर दो। और मैं बहुत पहले से भी बोल रहा हूँ कि यार एक बीफ गेम एक टाइम के लिए सही रहता है, लेकिन ये टाइम बहुत खराब है। कब किसी के दिल पे बात लग जाए, देखो यार हर किसी के दिल पे बात लगती है, लेकिन वो एक मजबूत बन के दिखाता है। अभी रैपर के साथ बीफ गेम चलती है तो उन रैपर भी कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंट हो जाते होंगे, डिप्रेशन में चले जाते होंगे, लेकिन वो पब्लिक तक दिखाते नहीं है। लेकिन अपने गाने के जरिए जब वो गाना निकालते हैं फिर पब्लिक से प्यार मिलता है, तो शायद धीरे धीरे वो उनका जो डिप्रेशन है वो खत्म हो जाता है। तो मेरे हिसाब से भी यार ये बीफ गेम नहीं चलना चाहिए था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार जब मैंने इंस्टाग्राम पे मुंह फाड़ का स्टोरी देखा कि भाई मुंह फाड़ ने सामने से बोला कि इस चीज खत्म होनी चाहिए। उसके बाद फिर कृष्णा ने भी शायद उनका देख उसका रिप्लाई करते हुए उन्होंने भी डाल दिया कि हाँ यार मेंशन क्या है बकायदा, मुंह फाड़ को भी मेंशन किया है और मुंह फाड़ ने कृष्णा को भी मेंशन किया और मेंशन करते हुए सारी चीजें खत्म कर दी है। और एक चीज यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये कृष्णा का मैंने देखा है इंस्टाग्राम स्टोरी पे, तो भाई कृष्णा वो जो टॉक्सिक फैन होते हैं, जो मतलब एक कट्टर वाले फैन होते हैं, फिर भगवान मानने लग जाते हैं अपने रैपर को या फिर उनसे काफी ज्यादा सीखते हैं, तो फिर वो तो हर जगह होता है भाई। टॉक्सिक फैन हर जगह होते हैं और वो कभी भी नहीं चाहते कि जो हमारा गुरु है या फिर जिससे हम सीख रहे हैं, जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, उसके बारे में कोई गलत बोले। लेकिन उनके बारे में भी कुछ ना कुछ कृष्णा ने मैसेज किया है और ये बोलने की कोशिश की है कि भाई जितने भी तुम्हारे जो ये टॉक्सिक फैन है वो जितना मुझे उल्टा बोलेंगे उतना ही मैं बीफ गेम, उतना ही मैं डिस्ट्रैक्ट निकालूंगा, उतना ही मैं गलत बोलूंगा। और साथ में हैशटैग ये भी लिखा है कि भाई जो तुम बीफ गेम करवा रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्योंकि तुम
जो है मुझे गलत बोले और अपना जो गुस्सा है, एक रैपर अपना गुस्सा कैसे निकालता है, अपने गाने के जरिए, अपने रैप के जरिए निकालता है। तो ये सारी की सारी चीजें हो रखी है और मुझे लग रहा है कि शायद मुफाड़ और कृष्णा शायद एक साथ लाइव भी हमें देखने को मिल सकते हैं, या फिर कुछ बातचीत खत्म होते हुए शायद क्लियर तरीके से देख सकते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि यार बीफ गेम जितना खत्म हो उतना ही अच्छा है, लेकिन फिर भी यार कृष्णा का, जैसे कि हम सबको मालूम है कि भाई कृष्णा का हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कृष्णा क्या किसी भी रैपर का भरोसा नहीं कर सकते, बोलते कुछ है निकालते कुछ है। तो भाई क्या पता फिर दोबारा से बीफ गेम स्टार्ट हो जाए, बट मैं तो ये चाहूंगा यार ये बीफ गेम यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए और हर एक रैपर को जो इंडिया का हिप हॉप है, जो देसी हिप हॉप है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि वो सारी की सारी चीजें स्टार्ट हो गई है और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कौन करेगा? हम लोग करेंगे, आप लोग करेंगे। जो फैंस होते हैं, जो रैपर्स के फैन होते हैं, उनको ही करना पड़ेगा और उनको जितनी भी नेगेटिविटी है इन सबको दूर करना पड़ेगा और हर एक रैपर को सपोर्ट करना पड़ेगा और हर एक रैपर को गाना सुनना पड़ेगा, जिससे कि देसी हिप हॉप है उसको आगे एक अलग पहचान मिले, वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे। वैसे भी वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखा जाए तो वो ग्रोथ हो रहा है, जबकि जो बाहर के लेवल है वो इंडिया के अंदर आके यहाँ के रैपर के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ के रैपर को वो साइन कर रहे हैं। तो यार ये चीज एक अच्छा साइन है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि मुफाड़ और कृष्णा के बीच में जो ये सेटलमेंट हो रहा है, ये क्या आपको लगता है कि कृष्णा फिर दोबारा से कुछ उंगल करेगा या फिर मुफाड़? मेरे ख्याल से देखो मुफाड़ ने सामने से बोला, और ये मुफाड़ ने इसलिए बोला हो क्योंकि जब इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई एमी पे बंटाई के बारे में, तो वहाँ पे गौरी का भी नाम लिया और गौरी को रिफर किससे करते हैं? मुफाड़ से। तो मुझे लग रहा है कि मुफाड़ को थोड़ा बहुत उन्होंने पिन किया एक तरीके से देखा जाए, और वहां से मुफाड़ ने सोचा चलो यार इस पिन को थोड़ा पॉजिटिव तरीके से लेते हैं और ये हेट जो चल रहा है उस हेट को खत्म करते हैं। वहां पे पॉजिटिव तरीके से एक स्टेटस डाला और उसको देखा कुछ टाइम पहले, आई थिंक आज ही के टाइम पे शायद कृष्णा ने भी स्टोरी डाली और सारी की सारी मैटर खत्म कर दिया है। लेकिन फिर भी दोबारा बोलूंगा, किसी भी रैपर का भरोसा नहीं कर सकते। क्या पता ये एक चाल हो किसी भी तरफ से, चाहे वो मुफाड़ की तरफ से हो या फिर कृष्णा की तरफ से हो। लेकिन यहाँ पे एमी पे बंटाई बिल्कुल सेफ है, उसको मालूम है कि भाई मैं टॉप पे पहुंचा हूँ, लोग मुझे कुछ भी बोले, बस एक ही काम करना है, इग्नोर करना है, उनको बोलते रहना है और अपना जो काम है वो चलता रहेगा। तो यार देखते हैं आगे क्या कुछ होने वाला है। बाकी जब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और ये न्यूज़ मुझे बहुत बतानी जरूरी थी क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ यार जितनी भी ये बीफ गेम हो ये सारी की सारी खत्म हो जाए और सारे के सारे रैपर एक साथ कोलैबोरेशन करें, एक साथ अपने एक दूसरे के गानों को शेयर करें, जिससे कि हमारा यहाँ का हिप हॉप जो है वो ग्रोथ हो। बस यही था। बाकी जब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।